हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं तो आपको बता दें, आज की यह क्वेश्चन सीरीज से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम वन लाइनर क्वेश्चन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें, क्योंकि आपको बता दें सामान्य प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड हुआ है हाल ही में एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में, इस सिलेबस में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी कर रहा होगा, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ है जब एमपी पटवारी के सिलेबस में सामान्य प्रबंधन को ऐड किया गया है। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आप करिए ही करिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट लगाने की कोशिश करें। और आपको बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य प्रबंधन के टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। आपको बता दें ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, और आपको बता दें ये वो क्वेश्चन हैं जो एमपी व्यापम के द्वारा अलग अलग एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी ऐड किए हुए हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? तो आपको बताना है अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है। तो ध्यान रखना है यह नियंत्रण का एक रूप है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? यह बाह्य स्रोत है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोस्टकोर्ब सिद्धांत में पी और एस से क्या तात्पर्य है? तो आपको यहाँ पर बताना है जो पोस्टकोर्ब सिद्धांत है, इसमें आपको बताना है कि पी का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। तो पी का मतलब होता है यहाँ पर प्लानिंग और एस का मतलब होता है स्टाफिंग। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंध में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंध में अंतर स्पष्ट करने वाले जो थे वह थे ओलिवर शेल्डन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो किसी व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह है आपका प्रबंध, यह आपको ध्यान रखना है, यानी मैनेजमेंट। प्रबंध यानी मैनेजमेंट के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? तो मैनेजमेंट के संपूर्ण ढांचे के लिए नींव क्या है? तो वह है आपके संगठन, यह आपको ध्यान रखना है, या ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यादेश क्या है? तो प्रत्यादेश क्या है? प्रत्यादेश एक चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्यवसाय का टिकना एवं उन्नति किस पर निर्भर करता है? तो व्यवसाय का टिकना और उन्नति किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना है यह आपके मानव संसाधन विकास पर निर्भर करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय एक स्टाफ अभिकरण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो ध्यान रखना है प्रबंध जो है वह समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मैनेजमेंट, यह आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा गया है क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? तो ध्यान रखना है आपको, नहीं, यह निश्चित विज्ञान नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में आपका पूछा गया था, 4 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, उसमें से एक ऑब्जेक्ट आपका ये था। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक जो प्रबंध है यह आपका प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? तो ध्यान रखना है भावी कर्मचारियों की खोज भर्ती प्रक्रिया में की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? तो किसी ठेकेदार के माध्यम से अगर भर्ती होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष भर्ती, यह आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण से किसमें वृद्धि होती है? तो प्रशिक्षण से मनोबल में वृद्धि होती है। आवधिक कर्ज क्या है? तो आवधिक कर्ज एक दीर्घकालीन देनदारियां हैं, या फिर कहा जाए दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ध्यान रखना है, निर्देशन के यहाँ पर पूछा गया है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ध्यान रखना है, निर्देशन के एकात्मकता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, निर्देशन के एकात्मकता के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? तो पदोन्नति को रोकना किस प्रकार के अभिप्रेरण का हिस्सा है? तो ध्यान रखना है, यह नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा का हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है, किसका कथन है? तो आपको बताना है, ये कथन आपको बताना है। कथन क्या है? मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। तो यह कथन किसका है? यह है नॉर्मन मायर का, यह आपको ध्यान रखना है। कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है? तो कौन होता है? तो ध्यान रखना है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण जो है वह विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो यह आपकी नियंत्रक समिति है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है और डैश व डैश केवल इसके अंग है। तो ध्यान रखना है, प्रशासन एक व्यापक शब्द है और प्रबंध और संगठन केवल इसके सिर्फ और सिर्फ अंग हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? तो ध्यान रखना, प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन सहायक है, यह आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो लोक लेखा समिति नियंत्रण रखती है सार्वजनिक वित्त पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जहाँ लेखाकर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? तो जहाँ लेखाकर्म समाप्त हो जाता है वहाँ अंकेक्षण आता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो ध्यान रखना है, यह चलता है आपका नीचे से ऊपर की ओर, यह आपको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संप्रेषण, यह आपको ध्यान रखना है। ई उपार्जन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ई उपार्जन का संबंध कंपनियों के व्यापार से है, यह आपको ध्यान रखना है। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर होता है? देखिए, अभी हमने अनौपचारिक संगठन के बारे में बताया था, अब यहाँ पर पूछा गया है औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो ध्यान रखना है, औपचारिक संगठन में यह चलता है ऊपर से नीचे की ओर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सत्ता का प्रत्यायोजन, सत्ता का प्रत्यायोजन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच संगठन तैयार करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है, यह किसका कथन है? तो यह है आपका नॉर्मन मायर का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। अब आपको बता दें, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एमबी व्यापम के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जिनमें भी जनरल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, ये क्वेश्चन आज के इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, अगर आप एमपी पटवारी का पेपर अच्छे से देना चाहते हैं तो आप सामान्य प्रबंधन को अलग
करके पेपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वेटेज लगभग इस सभी सब्जेक्ट का बराबर ही है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना है। आप अगर वन लाइनर क्वेश्चन को भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प पहुँचेगी। धन्यवाद।